Wake up to reality. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ मॉन्स्टर पेट एवोल्यूशन मानुआ का एपिसोड 3 लेकर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले एपिसोड पसंद आए होंगे, तो मैं इस एपिसोड को लेके आ चुका हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गाओ पैंग अपने पड़ोसी के घर पे नॉक करता है और उसकी पड़ोसी मिस टैंग आती है और आते ही उससे कहती है कि लिटिल पैंग, आखिर तुम यहाँ पे इतने सुबह सुबह क्या कर रहे हो। टैंग को ऐसे देख के हमारा हीरो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि हाँ, गुड मॉर्निंग सिस्टर टैंग। उसके बाद सिस्टर टैंग कहती है कि अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए, तुम इतने सुबह सुबह आए हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ सिस्टर टैंग, असल में मैं मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा हूँ, इसी वजह से क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे मॉन्स्टर यानी डार्क जी का ध्यान रख सकते हो। मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद मिस टैंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी के लिए अपने एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने एग्जाम पे फोकस कर पाऊंगा। उसके बाद वहां से जाते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस टैंग, मैं आने के बाद आपको जरूर एक डिनर खिलाऊंगा। उसके बाद मिस टैंग कहते हैं कि हाँ संभल के जाना और अपने एग्जाम के लिए गुड लक। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर गाओ पैंग के जाने के बाद मिस टैंग का मूड थोड़ा सा बदल जाता है और वो बहुत ही गुस्से में उस सेंटीपीड की तरफ देखते हुए कहती है कि एक लो टायर का बीस्ट और ये नॉर्मल बीस्ट है। मुझे तो बुरा लग रहा है गाओ पैंग के लिए कि उसने तुम्हारे साथ एक कॉन्टेक्ट किया है, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। और इस बात को सुनने के बाद दास जी को भी गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। उसके बाद मिस टैंग अपने हाथ को उसके तरफ बढ़ाती है और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसे प्यार करते हुए कहती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जब ओल्ड मास्टर को इस बारे में पता चलेगा कि उसने तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट बनाया तब उसका हालत क्या होगा। उसके बाद वो घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस टैंग उसी ओल्ड मास्टर को फोन करते हुए कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाइएगा। जाओ पेंग ने एक ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है एक मॉन्स्टर के साथ और एक नॉर्मल पर्पल ब्लैक येलो क्लॉड सेंटीपीड है। और इस बात को सुनने के बाद गोल्ड मास्टर चिल्लाते कहते क्या एक नॉर्मल ब्रेड का, इसके पास तो कोई टैलेंट भी नहीं होगा और इसका लेवल भी काफी ज्यादा कम है, तुमने उसे कुछ समझाया क्यों नहीं। इस बात को सुनने के बाद मिस टैंग उससे कहती है कि मैं उसे कैसे कुछ समझा सकता हूँ, आपका ग्रैंडसन बिल्कुल आपकी ही तरह है। और इससे हम लोगों को पता चलता है कि मिस टैंग जिससे बात कर रही है वो असल में हमारे मेन कैरेक्टर गाओ पैंग का ग्रैंडफादर है। आगे सिस्टर टैंग कहती है कि और वैसे भी मुझे तो देख के नहीं लगता कि उसे उसकी कोई केयर भी है, लेकिन ये चीज मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो जो पर्पल सेंटीपीड है उसे उसके मॉम और उसके बेटे ने दिया था, इसी वजह से वो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। बात मिस टैंग हमारे मेन कैरेक्टर गाओ फैंग के ग्रैंडफादर से बोलता है कि अगर आपने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे उन सभी को मार दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कोई भी कमी नहीं है। एक और बात, अब मुझे पता है कि आपको आपके बिजनेस से परवाह है और आपको जाओ फैंग की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान मैं रख लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे हूँ उसे कोई भी छू भी नहीं पाएगा। और फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद हम लोग को दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन खड़ा था और उसके पीछे उसकी सेक्रेटरी या फिर एक लड़की खड़ी होकर उससे कहती कि चेयरमैन क्या आपने मुझे बुलाया। सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद चेयरमैन बहुत ही गुस्से में पीछे घूमते हुए कहते हैं कि लैब को बता दीजिए कि मैं उन्हें बस 5 महीने का वक्त दे रहा हूँ, अगर वो उसके अंदर कर नहीं पाए तो फिर उनके जिंदा रहने की कोई भी चाह नहीं है। और मैंने आपको जो काम दिया था चेन्नई डिवीजन में, क्या आपने वो पूरा कर लिया, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं उसे जाके खुद हैंडल करूं। क्या आपने उसे कर लिया यू, क्या तुमने सच में प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर लिया। और इतने गुस्से में चेयरमैन को देख के उनकी सेक्रेटरी डरते हुए कहते कि हाँ यस सर मैंने कर लिया। तो कहने के बाद सेक्रेटरी वहां से चली जाती है और चेयरमैन अपने फोन में किसी की तस्वीर देखते हुए कहते कि जियाओ पैंग जल्द से जल्द इस काम को सॉल्व कर लेगा, उसके बाद वो आपसे मिलने के लिए जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और ये जो बंदा है जो गोद में बैठा है ये एक्चुअल में हमारा मेन कैरेक्टर है शायद। उसके बाद सीन शिफ्ट होके हम लोग को चैन एंड मॉन्स्टर ब्रीडर डिवीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं।
और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आए होते हैं मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जामिनेशन देने के लिए। और वहीं पर सभी लोगों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर गाओ पैंग भी होता है और आसपास के इतने सारे लोगों को देख के वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हैं, सच में मॉन्स्टर ब्रीडर सच में एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है। और अचानक से उसे पीछे से आवाज आता है गाओ फैंग। सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होकर पीछे घूमता है और वहाँ पर देखता है कि उसका दोस्त है और वो कहता है कि ली जोंग। और वहाँ पे ली जोंग आता होता है और ली जोंग कहता है कि हे गाओ पैंग, ये सच में तुम ही हो। और ली जोंग के साथ वहाँ पे दो और लड़कियां भी होती है और उनका नाम है, पहली वाले ब्लू हेयर वाले नाम का नाम है ली होंगडू और दूसरे का नाम है जोंग होंग। और कहता जियो पैंग जैसे ही मिस जोंग को देखता है कहता कि हाय मिस जोंग कैसी है आप। उसके बाद मिस जोंग कहते हैं कि जियो पैंग तुम यहाँ पे अकेले एग्जाम देखने के लिए आए हो। उसके बाद जियो पैंग का दोस्त कहता है कि ली जोंग कहता है कि हम लोग यहाँ पे अपने मॉम के साथ एग्जाम देखने के लिए आए हैं। भले ही वो ऑलरेडी 3 बार फेल कर चुके हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी मॉम जरूर पास कर जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद उसकी सिस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है ली होंग की सिस्टर को और ली होंग के सिर पे अपने बैग से जोरदार मारती है। खाने के बाद ली जोंग अपनी बहन ली होंग डुओ से कहता है कि सिस्टर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सिर पे ऐसे मत मारा करो, मुझे तो डर है कि मेरा IQ दिन ब दिन कम हो रहा है क्योंकि तुम मेरे सिर पे हमेशा मारती रहती हो। इस बात को सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और देख सकते गाइस ली होंग की कैसी हालत हो चुकी है, उसके सिर में एक आलू उगाया है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि नहीं असल में मैं यहाँ पे एग्जाम देखने के लिए नहीं एग्जाम देने के लिए आया हूँ। तो सुनने के बाद तो मिस जैंग और ली होंग की सिस्टर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और ली जोंग की मॉम हमारे मेन कैरेक्टर गाओ पैंग के कंधे में हाथ रखते हुए कहते हैं कि हे इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, तुम जैसे यंग लोगों को ऐसे सोच रखनी चाहिए। और मेरे ख्याल से तो आज सिटी को उनका सबसे यंगेस्ट मॉन्स्टर ब्रीडर मिल सकता है। उसके बाद गाओ पेंग शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं असल में मैं यहाँ पे बस मेरा लक ट्राई करने के लिए आया हूँ और ज्यादा कुछ भी बात नहीं। उसके बाद पीछे से आवाज आती है कि क्या यंगेस्ट मॉन्स्टर ब्रीडर इन चेन्नई सिटी, इसकी इतनी औकात ही नहीं है। और पीछे से एक भद्दा सा बंदा कोई आ रहा होता है, वो भी उसके 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। और आते हुए कहता है कि सेंस देखो यहाँ पे एक यंगर बिकम ये एक मॉन्स्टर ब्रीडर बनना चाहता है और तुम्हें क्या लगता है कि एक मॉन्स्टर ब्रीडर बनना इतना ज्यादा आसान है कि बच्चों का खेल है, बड़े बड़ों की चड्डी निकल जाती है ये करने में। और तुम जैसा कोई तो एग्जाम देने के लिए अलाउ हो ही नहीं सकता। और ये बंदा देख के लग रहा है कोई बड़ी फैमिली का कोई मुस्तंडा बंदा होगा जो बिल्कुल घटिया है। और इस बात को सुनने के बाद ली के गाओ पैंग के दोस्त ली जोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है। उसके बाद वो बंदा दोबारा से कहता है आजकल के बच्चों को क्या हो गया है कि ये लोग मॉन्स्टर बीडर बनने का सपना देख रहे हैं, इन लोगों को तो ढंग से पता भी नहीं कि मॉन्स्टर बीडर क्या होता है। और आगे मुंह उठा के क्या ये यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर कोई बड़ी बड़ी बात है या फिर बहुत बड़े फैमिली से होके अगर कोई मॉन्स्टर बीडर बन सकता है, मेरे ख्याल से तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बीडर बन चुके हो। और इस बात को सुनने के बाद तो उस बंदे की बहुत ही ज्यादा जल जाती है और कहता है तुम। उसके बाद वहां से जाते है कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और ऐसे ही चिल्ला रहा होता है। जिसे सुनने के बाद ली जोंग कहता है कि आखिर ये बंदा क्या पागल है, कैसे बीमार है, ये कुछ भी बके जा रहा है। उसके बाद ली जोंग की मॉम वहां पे आती है और कहती है कि इसका नाम वैंग सू है और ये वैंग ग्रुप का एक वंशज है या फिर कुछ भी बोल लो कि ग्रुप का लीडर या फिर ऐसा ही कुछ। इसने 4 बार एग्जाम दिया है लेकिन वो अभी तक एक बार भी पास नहीं कर पाया है। इसी वजह से वो जाओ पेंग को देख के थोड़ा सा परेशान है क्योंकि जाओ पेंग बहुत ही ज्यादा यंग है। उसके बाद जिस बिल्डिंग में जाने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उसका दरवाजा खुलता है और जिसे देख के सभी लोग कहते हैं कि देखो देखो डोर ओपन हो रहा है। और उससे निकलते हैं बहुत सारे लोग जो अपने हाथ में कुछ हथियार या फिर कुछ भी लेके थे। उसके बाद वहाँ पे मॉन्स्टर बीटर एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनर है वो भी आ जाते हैं जिसका नाम फैंग चू होता है। और आते ही कहते हैं कि सभी लोग सुनो मॉन्स्टर बीटर एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाला है, जो जो लोग एग्जाम देने वाले हो वो जल्द से जल्द मॉन्स्टर बीटर एग्जामिनेशन वेन्यू में आ जाओ और एक लाइन में आना। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल में ऐसे और भी वीडियोस अपलोड होने वाले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। इस मॉन्स्टर पेट एवोल्यूशन मानुआ का बाकी एपिसोड भी मैं बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊंगा तो चिंता मत कीजिएगा।
और माई वैल्यू सिस्टम जो लोग देखते हो उसका भी नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड कर दूंगा। कल उसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, तो चिंता मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों से बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ वजह से बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत ही कोशिश करूँगा कि बैकग्राउंड नॉइस ना आए और आप लोगों को मज़ा आए। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फिर एक कमेंट कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ जाऊँ।